Hello and welcome back to another video of pullback indicators. Today is Good Friday and आज मैंने इंडिकेटर को अपडेट किया है. I have updated the indicator. So in this video we will discuss one by one कि मैंने क्या क्या अपडेट दिया है. तो इस अपडेट को रिसीव करने के लिए द फर्स्ट स्टेप विल बी जो एग्जिस्टिंग इंडिकेटर आपने चार्ट पर लगाया है उसको आप क्लोज कीजिए. उसके बाद साइन आउट फ्रॉम योर ट्रेडिंग व्यू अकाउंट. साइन आउट करने के बाद दोबारा अगेन यू लॉग इन टू योर अकाउंट. उसके बाद यू हैव टू रीअप्लाई द इंडिकेटर ऑन योर चार्ट. तो जो भी अपडेट हमने दिया है वो ऑटोमेटिकली आपके इंडिकेटर पर अपडेट हो जाएगा. एंड इफ यू आर अनेबल टू सी द अपडेट इवन आफ्टर फॉलोइंग दिस प्रोसेस, ट्राई डूइंग इट 2 to 3 times और गिव सम टाइम. ये अपडेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा. राइट. सो एज यू नो दिस इज आवर डिफॉल्ट इंडिकेटर पुल बैक. तो सबसे पहले वी हैव रीअरेंज द फॉर्मेट. जितने भी हमारे इंडिकेटर्स हैं वो अभी ऊपर में डिस्प्ले होगा, लाइक पुल बैक प्राइस एक्शन, पुल बैक मोमेंटम, रेंज ब्रेकआउट विद स्क्रीनर. उसके बाद जो अलग से टूल्स हैं OHL, candlestick pattern, triangle line, extended tool. So all the tools and other features are displayed at the bottom. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आप इंडिकेटर को चार्ट पर अप्लाई करेंगे आपको प्रीवियस डे का हाई एंड लो विल बी मार्क्ड विथ अ ग्रीन एंड रेड लाइन. फॉर एग्जांपल टुडे मार्केट इज क्लोज्ड. ये कल का चार्ट है तो ये पहले दिन का दिखा रहे हैं. जैसे ही मंडे मॉर्निंग में मार्केट ओपन होगा, द प्रीवियस डे, इस पर्टिकुलर डे का जो भी हाई एंड लो है ये ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगा. देयर इज नो सेपरेट स्ट्रैटेजी और लॉजिक बिहाइंड द मार्किंग ऑफ प्रीवियस डे हाई एंड लो. बट क्या होता है जब आप ट्रेड करते हो तो प्रीवियस डे लो या हाई अगर ब्रेकआउट होता है तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज रेंज ब्रेकआउट. तो आपको पता है जैसे ही रेंज ब्रेकआउट होता है, बुलिश या बेरिश रेंज ब्रेकआउट, तो नॉर्मली इस तरीके का सिग्नल्स जनरेट होता है. When we had launched range breakout indicator, along with the signals, we had given these lines also, right? Breakout lines, जो कि हमने बाद में remove कर दिया था. Now again we have brought back these lines. तो जैसे ही आप range breakout के साथ ट्रेड करेंगे, along with the signals, you will see these lines also. All right. Third update, OHOL, मतलब marking of all those candles in which open is equal to high और ओपन इज इक्वल टू लो इज सेम. भी कैंडल कि ओपन एंड लो अगर सेम है देन द कैंडल विल बिकम लाइक दिस. जो बॉडी है ये ब्लैंक हो जाएगा, द कैंडल विल बिकम हॉलो एंड द आउटलाइन विल बी ग्रीन इन कलर. लेट्स से अभी मेरा चार्ट पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो कोई भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर आप चार्ट देख रहे हो, उस टाइम फ्रेम पर अगर कोई भी कैंडल की ओपन एंड हाई इज सेम, द कैंडल विल बिकम हॉलो एंड द आउटलाइन विल बी मार्क्ड एज रेड. हमारे दिए गए जो लेवल्स होते हैं ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन लेवल्स, अगर ब्रेकआउट लेवल पर आपको ऐसा कैंडल मिलता है और ब्रेकडाउन लेवल पर आपको इस तरीके का कैंडल मिलता है वेयर ओपन एंड हाई इज सेम, तो चांसेस ऑफ दैट स्टॉक और इंडेक्स गोइंग डाउन बिकम्स वेरी हाई. सो दैट इज व्हाई आई हैव मार्क्ड दिस कैंडल. नेक्स्ट इज कैंडलस्टिक पैटर्न्स. I have added doji, shooting star, hanging man, bearish engulfing, bullish engulfing, hammer and inverted hammer. Candlestick pattern की अगर बात करूँ तो there are multiple candlestick patterns and सारे patterns को include करना possible नहीं है. तो मैंने कुछ ही patterns जो काम के हैं थोड़ा बहुत, I have added only those. and यहाँ पर जो doji है, doji size is 0.05. this will remain default. You can change it also if you want. So whatever candlestick patterns I have added, these are all clearly marked. Let's say this is a doji candle. तो ये candle में देखिए it's coming as D. Now this is bearish engulfing. So it will come as E and the color will be red. For bullish engulfing, this E will become green. अगर hammer pattern create होता है then it will come as H. If inverted hammer has been created, then it will come as IH. If a shooting star has been formed, it will come as S. कई बार क्या होता है जब
प्राइस रिवर्स होता है, रिवर्स होने के पहले ऐसे कुछ पैटर्न्स बनाते हैं, जैसे डोजी, हैमर, बेयरिश, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न्स, विच इंडिकेट्स दैट द प्राइस इज गोइंग टू रिवर्स। तो अगर आपको नाउ इफ यू सी कि प्राइस रिवर्स हो रहा है, प्राइस इज गेटिंग रिवर्स्ड फ्रॉम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक विच इज अ कंटिन्यूअस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, और प्राइस डिमांड जोन को छूने के बाद ऊपर के तरफ जाता है, एंड ये रिवर्सल होने के टाइम में, एंड इफ यू सी दिस काइंड ऑफ पैटर्न्स आर फॉर्म्ड लाइक डोजी कैंडल्स, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न्स, हैमर, सो यू कैन एक्सपेक्ट प्राइस रिवर्सल फ्रॉम हियर। तो यहां पर आप देखिए, लेट्स से इफ प्राइस इज रिवर्सिंग फ्रॉम द डिमांड जोन और अ कंटिन्यूअस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ऐसे कैंडल्स फॉर्म होता है चार्ट पर, सो यू कैन एक्सपेक्ट ए प्राइस रिवर्सल। आप यहां पर भी देख सकते हो। सिमिलरली जब प्राइस बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक से अगर रिवर्सल होता है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द कंटिन्यूअस बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, अगर प्राइस वहां से रिवर्सल हो रहा है और द प्राइस इज रिवर्सिंग फ्रॉम द सप्लाई जोन एंड चार्ट पर इस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, बेयरिश एनगल्फिंग, शूटिंग स्टार, हैमर, डोजी, then again you can expect some kind of reversal. Remember, these are all probability, not certainty. Similarly आप यहाँ पे भी देख सकते हो, डिमांड जोन से जब रिवर्सल हो रहा है, दिस काइंड ऑफ पैटर्न्स आर बीइंग फॉर्म्ड, सो यू कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ रिवर्सल। इस अपडेट के बेसिस पर ट्रेड लेने के पहले काइंडली पहले बैक टेस्ट कर लो, उसके बाद पेपर ट्रेड करो, एंड इफ यू थिंक दिस इज वर्किंग देन ओनली स्टार्ट योर ट्रेडिंग। So I hope this small update will help you in your trading journey.